आज हम बात करते हैं यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, बिलो इज द इन्यूमरेटेड एक्सपेंडिचर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ 3 months एंडेड 31 दिसंबर 20। ठीक है, दिया हुआ है रॉ मटेरियल 28,000, फ्यूल 6,900, इलेक्ट्रिक पावर, प्रोसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, हॉलेज, लाइट एंड वाटर, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, ऑफिस सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रैकेट में ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, टन्स मैन्युफैक्चर्ड 17,200, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट पर ईच आइटम ऑफ एक्सपेंसेस एंड द कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, इसमें आपको कॉस्ट शीट बनानी है, टोटल कॉस्ट दिखानी है और कॉस्ट पर टन भी दिखाना है, कॉस्ट पर टन कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, लास्ट क्लास में लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख चुके हैं। पहला ऊपर लिखेंगे, हेडिंग लिख देते हैं कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जिस ईयर के लिए बना रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट हमारा दिया था 17,200, आउटपुट दिया हुआ है हमारा 17,200, यूनिट दी हुई थी 17,200 टन दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट हमारी हो गई टन। ठीक है, ये कॉलम हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स का, ये हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट का। जैसे आप टोटल कॉस्ट यहाँ पे अमाउंट का कॉलम भी चाहें तो लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों में सेलिंग ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करके दे दिया था। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा किस हेड में जाता है। तो सबसे पहले दिया हुआ था रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जो आएगा आपका यहीं पे आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ था 28,000, 28,000। फ्यूल यहाँ पे नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे नहीं आएगा, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, यानी प्रोसेस एंड जनरल मतलब डायरेक्ट वेजेस है ये, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस, ये आपका डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 63,500, 63,500, इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ था रिपेयर्स नहीं आएगा, हॉलेज नहीं आएगा, लाइट एंड वाटर नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा, रेट एंड इंश्योरेंस नहीं आएगा। उसके बाद दिया हुआ था ऑफिस सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ये तीनों भी नहीं आएंगे, यानी प्राइम कॉस्ट में केवल 2 खर्चे आएंगे। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, 60, 80, 90, 91,500, ये हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो पहला जो खर्चा आपका फ्यूल, फ्यूल कहाँ खर्चा आता है, फैक्ट्री खर्चा है।
जो भी तेल लगता है, ऑयल लगता है, फ्यूल वगैरह, ठीक है, ये फैक्ट्री खर्चा है। तो फ्यूल आ गया हमारा फैक्ट्री में 6900, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, ये भी हमारा फैक्ट्री का खर्चा है। ये सारे खर्चे कैसे, ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे, ये प्रोडक्शन के साथ घटते बढ़ते नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर 1340, ठीक है। रिपेयर्स, रिपेयर्स 2400। नेक्स्ट लिखा हॉलेज, सिंचाई, फैक्ट्री खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा है। लाइट एंड वाटर, $400। रेंट, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली ना लिखा हो कि खर्चा ऑफिस का है, तब तक खर्चे कैसा मानेंगे, फैक्ट्री के मानेंगे। अब रेंट है, रेंट ऑफिस का हो सकता है, फैक्ट्री का हो सकता है, लेकिन सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो अगर रेंट के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो ये मानेंगे कि ये कैसा खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है। रेट्स एंड इंश्योरेंस, ऑफिस सैलरीज क्लियरली लिखा हुआ तो ऑफिस का है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरली लिखा ऑफिस का, ऑफिस का मानेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी सिंपल सी बात फैक्ट्री में होती है, तो उसका डेप्रिसिएशन ही फैक्ट्री का हो गया, तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, $2500। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इनको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 91,500, 6900, 1340, 2400, 1060, 400, 2000, 300, 2500, 1,08,400। इसको ऐड करने पर 1,08,400, ये हमारी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे हम लोग एट ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक है। ऑफिस के दो खर्चे दिए हुए थे, ऑफिस सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये दिए हुए थे 7,000 रुपए के। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये दिया हुआ था 5,000। 7, 5, 12,000, 12, 8, 20,000, 1,20,400। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारा सेलिंग का खर्चा कोई नहीं दिया हुआ, तो यही हमारा बन जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पूछा था, साथ में यही पूछा था कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हर स्टेप पे हर अमाउंट को 17,200 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो सबसे पहले 28,000 डिवाइडेड बाई
17,200, तो 1.6279 आया है, 1.6279, ठीक। 63,500 डिवाइड बाई 17,200, ठीक है। 3.6918, 3.6918, ठीक है। 91,500 डिवाइड बाई 17,000, सॉल्व करने का 5.3197, 5.3197, ठीक है। आप इनको हर स्टेप पे डिवाइड कर लीजिए, निकाल लीजिए। इनको मैंने निकाल रहा हूँ, हर स्टेप पे 17,200 से डिवाइड करेंगे। हम सीधे फाइनल डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं। 1,08,400 डिवाइड बाई 17,200, ठीक है। 6.30 आया है, 6.30, ठीक है। 7,000 को डिवाइड करेंगे 17,200 से, आंसर आएगा 0.41 कर देते हैं, 0.41, ठीक है। 0.4069 था, 41 कर दिया, राउंड अप कर दिया। 5,000 डिवाइड बाई 17,200, 0.29, 0.29, ठीक है। 1,20,400 डिवाइड बाई 17,200, आंसर आएगा आपका 7, ठीक। आप अपनी बुक में आंसर देख लीजिएगा, आपकी बुक में यही आंसर दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, और क्वेश्चन देख के आप पहचानेंगे कि आप जो खर्चे क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो कौन सा खर्चा किस सेट का है, यानी कौन सा खर्चा फैक्ट्री में जाएगा, कौन सा खर्चा ऑफिस में जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसा खर्चा है। अब सिंपल सी बात लिखा हो मैनेजर सैलरी, तो कॉमन सी बात है, मैनेजर सैलरी, मैनेजर काम फैक्ट्री में नहीं होता, मैनेजर काम कहाँ होता है, ऑफिस में होता है, ठीक है। तो ऑफिस खर्चा हो गया, तो आएगा वो ऑफिस ओवरहेड्स में। अब लिखा हो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, तो यानी डिलीवरी वैन जो होती है कहाँ होती है, ना ही फैक्ट्री में होती है ना ऑफिस में होती है, कहाँ होती है, सेल्स डिपार्टमेंट में होती है। तो अगर डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन लिखा हो तो वो कैसा खर्चा हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट का हो गया। सैलरी ऑफ डिलीवरी बॉय लिखी हो तो कैसा खर्चा हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट का हो गया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिखा हो कैसा खर्चा हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट का हो गया। ऑफिस रेंट लिखा हो तो ऑफिस का खर्चा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर लिखा हो, डेप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप लिखा हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लैपटॉप कंप्यूटर कहाँ होंगे, ऑफिस में होंगे, तो वो कैसा खर्चा हो गया, ऑफिस का हो गया। तो क्वेश्चन देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा, खर्चा खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा खर्चा किस हेड में जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे से आप क्वेश्चन लगाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको थोड़ा और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग अपना।